आज मैं बनाऊंगा तमाम दालों की सरदार दाल दाल माश। दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल माश है। इसको एक ख़ास महारत के साथ तैयार किया जाता है। ये जायके में बहुत कमाल दाल है। अगर इसे परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाए तो मैं आज अलग रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। सादे घर के मसाले से आपने एक मर्तबा ज़रूर अपने इस भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊंगा इस तरह बनानी है। आपने कहना कि वाकई सरदार दाल माश की कोई रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम दाल माश बनाएंगे और बहुत ही सादे तरीके से और घर के मसाले से आज की रेसिपी दूंगा। आपने सिर्फ एक मर्तबा इस नाचीज़ भाई की रेसिपी दाल माश आपने अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है दाल माश की। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने दाल माश ली है 250 ग्राम, एक पाव। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। जब भी आप दाल बनाएं तो इसे दाल को अच्छी तरीके से आप धो लिया करें, क्योंकि इसमें मिट्टी और स्टार्च होता है जो दाल के जायके को ख़राब करता है। मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है और ये 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया। सादे मसाले जाएंगे, कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं हैं। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है और ½ टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून से कम मैंने गरम मसाला लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये थोड़ा सा अदरक लिया है, इसे मैंने जूलियन कटिंग की है। प्याज आपने बारीक काटना है, जैसे मैंने बारीक काटा है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इससे ज़्यादा प्याज आपने डालना नहीं है इसमें। आज की रेसिपी में मेरी 2 अदद टमाटर हैं, इसे मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है। ये 3 अदद हरी मिर्ची हैं, इसे मैंने लंबाई के रुख काट ली हैं और ये थोड़ा सा धनिया इसमें जाएगा। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। आंच रखी है मैंने मीडियम। ऊपर कढ़ाई रख ली है और मैंने 2 गिलास पानी इसमें डाल दिए। अब ये हमारी दाल है, ये इसमें डाल देंगे। इसे हमने 80% कुक करना है। जी, दाल मैंने अपनी डाल दी है। अभी ये 5 मिनट के बाद इसके ऊपर झाग आएगी। वो झाग आपने लाजमी उतारनी है, क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, वो गैसेस पैदा करती हैं और दूसरा वो दाल के जायकों को भी ख़राब कर देती हैं। अभी हम इसे उबालने के लिए रख देते हैं और ये मैंने मीडियम आंच रखी है। 10 मिनट तक ये हमारी दाल कुक हो जाएगी। अगर आपने कुकर लगाना है तो आपने पहली सीटी के साथ 7 मिनट का आप कुकर लगाएंगे। मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ तो इसलिए मैं 10 मिनट के लिए इसे उबालूंगा और जैसे ही उबाल आता है तो इसके ऊपर ये झाग है वो उतारूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो झाग कैसे उतारनी है। जी, दाल को उबालते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखेंगे इसके ऊपर जो झाग है ये हमने चम्मच के ज़रिए निकाल लेनी है, क्योंकि ये दाल का जायका भी ख़राब करता है और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। दाल को मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। ये हमने 80% तक इसे कुक किया है और ये इसका आधा गिलास पानी बच गया था, ये मैंने अलग गिलास में निकाल लिया है। जब इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, आँच को रखा है मैंने मीडियम। ऊपर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। ½ कप ऑयल है, ये इसमें डाल देंगे। अब सबसे अहम चीज़ है इसका मसाला। आप जितना अच्छा मसाला इसका तैयार कर लेंगे उतनी ज़बरदस्त ये दाल बन के तैयार होगी। आपने जिस तरह तारक भाई के स्टेप्स हैं इसी तरह आपने दाल बनानी है। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है दाल की। अब ये प्याज है बारीक काटा है, मैं ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। हमने प्याज़ों को जलाना नहीं है, इसे टीपिंग करना है हमने। ये प्याज हमारे टीपिंग हो गए हैं। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। जी, मैंने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। मैंने थोड़ा सा पानी 2 से 3 चम्मच पानी डालना था, लेकिन मैं पानी की जगह ये मैं यखनी है ये इस्तेमाल की है और इसे भी ऐसा ऐसा हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये टमाटर है जो बारीक मैंने ग्राइंडर कर लिए हैं, ये डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। आपने जैसे तरतीब है तारक भाई की इस तरह ही रखनी है आपने। और इसे 1 से 2 मिनट में फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से फ्राई हो। जी, मैंने टमाटरों को 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने लंबाई के रुख काटी हैं, इसमें आधी हमने डाल दी हैं। मैं टोटल ये 3 मिर्चें ली हैं।
आधी मैं डाल दूंगा और आधी आखिर में मैं डालूंगा, और इसे भी मैं 1 से 2 मिनट में फ्राई करता हूँ। जी मैंने अच्छे तरीके से को भी फ्राई कर लिया है। अब ये जो यखनी बची है ये मैं आधा गिलास डालूंगा इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे ढांप के मैं 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। जी मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। जी हमारी बेहतरीन तमाम चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब ये जो मसाले आपको तरतीब आपको बताई है ये इसमें डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह, और अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने इसकी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे मसाले की उतना ही जायका इसका उभर के आएगा। अभी हमने दाल नहीं डाली, इसकी मसाले की अभी हमने सिर्फ भुनाई करनी है। जी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है, और ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है जो मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब ये दाल है जिसे मैंने 80% कुक किया हुआ है, ये इसमें डाल दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं दाल की अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है इसकी। जितनी अच्छी दाल की भुनाई करेंगे इसका जायका उतना ही कमाल का आएगा। जी मैंने दाल की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ऑयल भी अलग हो गया, ये देखिएगा। बहुत ही प्यारी एक इसकी दाल की खुशबू होती है जब भुनाई के वक्त आती है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो करूंगा, और ये थोड़ी सी यखनी बच गई थी ये मैं डालूंगा। 1 गिलास मैंने पानी डालना है। ये यखनी डाली है, अब ये पानी है ये थोड़ा सा डाल दूंगा। ये नहीं जी, और अब मैं इसे ढांप के 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखूंगा ताकि ये सब चीज़ें एक जान हो जाएं। जी मुझे हल्की आंच पे ढांप के रखे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और ये इस वक्त कढ़ाई गर्म है। मैं थोड़ा सा आपको करीब से भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। बहुत कमाल की रेसिपी है। दाल माश का बहुत ही जायका उभर के आता है क्योंकि दाल माश एक तरीके के साथ बनाई जाती है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब ये आखिर में गरम मसाला है, ये थोड़ा सा ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हरी मिर्चें जो रह गई थी ये भी डाल देंगे, और ये जूलियन कटिंग पे ये थोड़ा सा अदरक था ये भी इसमें डाल देंगे, और ये आखिर में हम ये धनिया डाल देंगे। हमारी बेहतरीन माश दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसे 5 मिनट ढांप के रखता हूँ और आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही कमाल की और बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। आपने ये ज़रूर तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आपने कहना कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।